नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका प्यारे से प्लेटफॉर्म एमजी क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की तैयारी के लिए अखंड बैच शुरू कर रखा है साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल एमजी क्लासेस पर एकदम फ्री बैच है साथियों, जिसके अंदर हमने जिला दर्शन शुरू किया है। और आज हम तीसरा जिला कर रहे हैं, हरियाणा का जिला कुरुक्षेत्र। और अखंड बैच एमजी क्लासेस द्वारा प्रस्तुत क्लास 4 है साथियों, हमारे अखंड बैच की हरियाणा जीके की। ठीक है, अखंड बैच यहाँ से श्रेष्ठ निकलते हैं। क्वालिफाइड फैकल्टी है साथियों, रेगुलर असाइनमेंट है साथियों, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। क्लास टाइम शाम 9 बजे होने वाला है। एमजी क्लासेस द्वारा आपका ये बैच जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे पास मुश्किल से मुश्किल सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम है साथियों। 2 मंथ्स के अंदर हमें लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर करना है। और हम हरियाणा जीके को महत्व दे रहे हैं साथियों पहले, ताकि हम हमारे जो 25 नंबर है उनको सिक्योर कर सकें। और हम जिला दर्शन को गहराई तक पढ़ रहे हैं साथियों, जिससे हम संबंधित हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ बच्चे मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे पर्सनली कि सर, आपने अवार्ड के बारे में नहीं बताया कि इस जिले में से किसको कितने अवार्ड मिले हैं। उसके लिए एक वीडियो अलग से आएगी, हर अवार्ड का आपको बताया जाएगा। ठीक है, और कह रहे हैं कि 2025 का बताओ, वो करंट अफेयर्स के अंदर हम पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, करंट अफेयर्स की भी आपकी क्लास लगेगी, उसके अंदर हम वो पढ़ेंगे। अभी हम हरियाणा जीके की क्लास हम शुरू कर रखी है हमने। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जिले का नाम कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र नाम क्यों पड़ा? राजा कुरु के कारण। ठीक है, यहाँ पर एक राजा हुआ थे जिसका नाम कुरु था, उसके नाम के ऊपर हमारे कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था साथियों। इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 को करनाल से अलग होकर इसको बनाया गया था। 23 जनवरी 1973 को इसको जिला बना दिया गया था, करनाल से अलग कर कर इसे बनाया गया था साथियों। और मंडल अम्बाला डिवीज़न, इसका जो मंडल है वो अम्बाला डिवीज़न के अंदर आता है साथियों। मंडल अम्बाला डिवीज़न के अंदर आता है। मुख्यालय कुरुक्षेत्र। और उपमंडल थानेसर, पिपली और शाहबाद, इसके 3 उपमंडल है साथियों, थानेसर, पिपली और शाहबाद। जिसमें से सबसे अधिक जो महत्व रखता है वो थानेसर रखता है। थानेसर, अगर हम कुरुक्षेत्र की कहीं भी बात करेंगे तो थानेसर से रिलेटेड एक पर्सन हम जरूर देखेंगे। और तहसीलें 4 है, थानेसर, शाहबाद, पिपली और लाडवा। लाडवा भी इसके अंदर जुड़ जाता है जब हम तहसील की बात करते हैं। ठीक है, ब्लॉक 7 इसके अंदर हमें ब्लॉक बताए गए हैं साथियों। 7 ब्लॉक कौन से हैं? थानेसर, बबेन, पेहवा, शाहबाद, लाडवा, इस्लामाबाद और झांसा। ठीक है, ये हमारे होने वाले हैं। ठीक है, और अगर मैप में हमसे पूछा जाए कि हमारा जो कुरुक्षेत्र है वो कहाँ है, तो हम इस जिले को कर चुके हैं, अम्बाड़ा को हम कर चुके हैं, उसके बाद हम पंचकुला को भी कर चुके हैं साथियों। और उसके बाद हम लाइन वाइज आ रहे हैं साथियों। और उसके बाद हम अब जिला कुरुक्षेत्र आपके सामने लेकर आए हैं। कुरुक्षेत्र के ऊपर हम अब आज की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो कुरुक्षेत्र का होने वाला है, ये हमारा मैप के अंदर कुरुक्षेत्र है जिसको मैंने कलर किया। ये कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है साथियों, ये कुरुक्षेत्र है हमारा। मार्क कर देता हूँ, आपको देखना भी पड़ेगा। इसकी जो बाउंड्री है वो कैथल से, करनाल से और अम्बाड़ा से, यमुनानगर से टकराती है साथियों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें इस स्लाइड के अंदर आपको क्या याद रखना है साथियों? इस स्लाइड के अंदर आपको याद रखना है, इसका नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा? राजा कुरु के कारण पड़ा था। और स्थापना याद रखनी है, 23 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय और इसके उपमंडल याद रखने हैं साथियों, थानेसर, पिपली और शाहबाद। तहसील थानेसर, शाहबाद, पिपली, लाडवा। ब्लॉक थानेसर, बाबेन, पेहवा, शाहबाद, लाडवा, इस्लामाबाद, झांसा। ये इसकी तहसीलें होने वाली है। ठीक है, इसके अंदर आपको मेन पॉइंट, इसका नाम क्यों पड़ा कुरुक्षेत्र, स्थापना कब हुई, इसकी तहसीलें कितनी हैं और ब्लॉक कितने हैं, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए, जनसंख्या। जनसंख्या 2011 के अनुसार, क्योंकि हमारे हरियाणा में जो लास्ट जनसंख्या हुई थी वो इसी टाइम हुई थी साथियों। उस टाइम इसकी जो जनसंख्या थी वो 9,64,231 इसकी हमारी जनसंख्या थी लगभग। अगर लगभग में पूछा जाए, अप्रोक्सीमेट में पूछा जाए, तो लगभग 9.5 लाख
हमारी जनसंख्या 2011 के अनुसार कुरुक्षेत्र जिला के अंदर निवास करती थी। ठीक है, पुरुष जिसके अंदर से 5,11,128 पुरुष थे, महिला 4,53,103 महिलाएं थी। ठीक है, लगभग समानता हमें इसके अंदर दिखाई देती है साथियों। मतलब समानता तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छा रेट है। अगर 5 लाख पुरुष है तो 4 लाख महिलाएं भी हैं 2011 के अनुसार। और अब लोग शिक्षित हुए हैं, जिस कारण इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लिंग अनुपात देखिए साथियों, लिंग अनुपात बहुत ही बेहतरीन लिंग अनुपात देखने को मिला है। 1000 पुरुष में से 806 लिंग अनुपात है 886 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, क्षेत्रफल अगर हमें इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 1530 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल याद रखना है, 1530 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 630 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो हम जनसंख्या घनत्व को किस प्रकार निकालते हैं साथियों। जनसंख्या घनत्व को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कुल जनसंख्या घनत्व को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर बताया जाता है कुल क्षेत्रफल। इसके अंदर कुल क्षेत्रफल आ गया जितना भी होता है, और जनसंख्या। ठीक है, वो निकल के आ जाएगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर कितनी हमारी जनसंख्या रहती है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल याद रखना है 630 इसकी वो है जनसंख्या घनत्व है। और साक्षरता दर यहाँ पर लिटरेसी रेट कितना है, लिटरेसी रेट यहाँ पर 76.7% है। जो हमने जिले पढ़े थे इससे पहले, अम्बाड़ा और पंचकुला, उनके अंदर थोड़ा ज़्यादा था, इसके अंदर 76.7% है। ठीक है, चलिए। शहरी जनसंख्या लगभग 28%। कुरुक्षेत्र के अंदर शहरी जनसंख्या जो निवास करती है वो लगभग 28% जनसंख्या निवास करती है साथियों। और अगर देखें कि यहाँ से मेन प्रश्न क्या बनने वाला है, मेन प्रश्न बनने वाला है साथियों, जनसंख्या कितनी थी, लगभग 9.5 लाख जनसंख्या थी। ठीक है, और लिंग अनुपात 886। ठीक है, क्षेत्रफल का एक मेन प्रश्न बनने वाला है 1530 स्क्वायर किलोमीटर हमारे कुरुक्षेत्र का है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 630 है। साक्षरता दर से पूछ सकते हैं, 76.7 है। ठीक है, यहाँ से मेन पर्सन 1, 2 और 3, 3 तो वेरी इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं और 4 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 3 तो बिल्कुल याद रखने हैं साथियों। ठीक है, ये 3 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ये पॉइंट भी आप याद रख लेना। ठीक है, चलिए साथियों। ऐतिहासिक महत्व, अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो हरियाणा में इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ही अहम है, क्योंकि भारत महाभारत भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो इसे महाभारत की भूमि, महाभारत का युद्ध भूमि भी हम इसको बोलते हैं। जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था वो हमारा कुरुक्षेत्र जिला ही था साथियों, जहाँ पर कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध भूमि भी है महाभारत के युद्ध की, और इसे धर्म क्षेत्र इस कहते हैं साथियों। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता उपदेश, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश भी यहीं दिया गया। कहाँ दिया गया था, ज्योतिसर तीर्थ के ऊपर दिया गया था साथियों। कहाँ दिया गया था, ज्योतिसर तीर्थ के ऊपर दिया गया था, ज्योतिसर तीर्थ के ऊपर दिया गया था। याद रखना साथियों, मेन बहुत ही मेन प्रश्न है साथियों। श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था, ज्योतिसर तीर्थ के ऊपर दिया गया था। जैसे कि आप सभी को पता है, वीडियो की एंडिंग में 5 MCQs या फिर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास से रिलेटेड। तो वो जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत मेन होते हैं। और बच्चों ने कहा है कि इनकी संख्या बढ़ाइए सर, इनकी संख्या हम 10 करने वाले हैं। 10 MCQs अगली अगली क्लास से हम 10 MCQs क्लास से पूछेंगे। ठीक है, तो याद रखना साथियों, ज्योतिसर तीर्थ पर गीता का उपदेश श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था। ठीक है, और ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर, पवित्र सरोवर, पवित्र स्थल, गीता जयंती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पहचान। ठीक है, तो देखिए साथियों, इसके अंदर हमें क्या बताया गया है, ब्रह्म सरोवर यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका ये यहाँ पर दृश्य भी दिखाया गया है आपको। ये ब्रह्म सरोवर का दृश्य है साथियों, ये एक पवित्र स्थल है। ठीक है, गीता जयंती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पहचान। गीता जयंती का यहाँ पर बहुत बड़ा महोत्सव, बहुत बड़ा मेला लगता है साथियों, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। ठीक है, इसी स्थान पर वो मेला हमारा लगता है, ब्रह्म सरोवर के ऊपर गीता जयंती महोत्सव का। ठीक है जी, चलिए। प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख धार्मिक स्थल कौन से होने वाले हैं साथियों, ब्रह्म सरोवर धार्मिक स्थल है, ज्योतिसर तीर्थ गीता को उपदेश दिया था यहाँ पर, भद्रकालीन मंदिर,
श्री कृष्ण संग्रहालय और सन्निहित सरोवर, देवी मंदिर थानेसर। देखिए मैंने कहा था थानेसर का नाम जरूर आएगा जब भी हम बात कुरुक्षेत्र ये करेंगे, ठीक है। और भीमकुंड, भीष्म कुंड, सॉरी, भीष्म कुंड और नरक नरकटारी तीर्थ, ठीक है। तो इसके अंदर से भी अगर पूछ लिया जाए कि कुरुक्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन से हैं, तो ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर तीर्थ, भद्रकाली मंदिर, श्री कृष्ण संग्रहालय, ये याद रख लेने हैं साथियों आप लोगों को, ठीक है। मेन है ये। चलिए, अखंड बैच की अखंड पीडीएफ साथियों, ग्रुप डी के संपूर्ण ज्ञान के लिए क्लास वाइज नोट्स एवं पीडीएफ। अगर आपको ये क्लास वाइज नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो साथियों संपर्क करें नंबर पर 930 पूरा 641 ये हमारा फ़ोन नंबर है साथियों। इस फ़ोन नंबर पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं या फिर आप कमेंट में बोल सकते हैं, कमेंट में आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अखंड बैच की अखंड पीडीएफ के लिए शिक्षा संस्थान की बात करें, शिक्षा संस्थान में हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही मेन, अगर हरियाणा की शिक्षा की शुरुआत मानी जाए या फिर हरियाणा में यूनिवर्सिटी, पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो पहली यूनिवर्सिटी साथियों यही यूनिवर्सिटी थी। इसका नाम है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और यह हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है साथियों। याद रखना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, अगर पूछ लिया जाए हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों, ठीक है। और एनआईटी कुरुक्षेत्र और गीता विद्या मंदिर, आर्या कॉलेज, ठीक है, और अनेकों स्कूल। तो इसके अंदर मेन क्या रहने वाला है? इसके अंदर मेन रहने वाला है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, स्थापना 1956 और हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी। याद रखना साथियों, अगर पूछ लिया जाए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमें क्या क्या याद रखना है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है, स्थापना 1956 में हुई थी और कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। ये हमें इसका याद रखना है, ठीक है। ये इसका गेट है, इस यूनिवर्सिटी का जो है ये गेट है साथियों, ठीक है। चलिए, प्रमुख व्यक्ति, कपिल देव पढ़ाई कुरुक्षेत्र से, जो हमारे 1983 पुरुष क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे कपिल देव, वो उनकी पढ़ाई का क्षेत्र भी कुरुक्षेत्र को माना जाता है, लेकिन वो बिलोंग वो शायद अम्बाड़ा से करते थे, लेकिन उनके शिक्षा का अगर क्षेत्र है जो वो कुरुक्षेत्र में पूरा हुआ था। सुभाष बारला राजनेता है। प्रोफेसर रणबीर सिंह संविधान विशेषज्ञ है। अनेक आईएएस और एचसीएस अधिकारी, यहाँ से अनेक आईएएस अधिकारी भी निकले हैं। तो मेन क्या रहने वाला है? कपिल देव का पढ़ाई स्थल है। प्रोफेसर रणबीर सिंह संविधान विशेषज्ञ भी इसी क्षेत्र से निकले हैं, ठीक है। चलिए, प्रमुख मेले व त्योहार, अगर प्रमुख मेले व त्योहार की बात करें तो साथियों, तो गीता जयंती उत्सव, ये दृश्य देख लीजिए साथियों, जहाँ तक आपकी इसमें नज़र जाएगी साथियों, इधर देखिए ये पीछे तक, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मेला लगता है साथियों गीता जयंती का, जो लगभग 15 से 16 दिन या 1 महीने के करीब जो है वो चलता है, ठीक है। गीता जयंती महोत्सव एक प्रमुख मेला है साथियों। ये केवल कुरुक्षेत्र का ही नहीं, पूरे हरियाणा का प्रसिद्ध मेला है साथियों, गीता जयंती महोत्सव, ठीक है। सप्त सरोवर स्नान उत्सव और बसंत पंचमी, होली, दिवाली, धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन, ठीक है। चलिए, उद्योग व कृषि की बात करें तो धान, गेहूं, गन्ना, ये मुख्य फसलें हैं। धान, गेहूं, गन्ना यहाँ पर मुख्य फसलें हैं। और उद्योग की बात करें तो ट्रॉली, थ्रेसर व कृषि उपकरण निर्माण, यहाँ पर ट्रॉली और थ्रेसर मशीन जो होती है उनका उपकरण निर्माण यहाँ पर है। शाहबाद व पेवा उभरते औद्योगिक क्षेत्र, और पेवा के अंदर क्या है? शाहबाद और पेवा, ये दो ऐसे स्थान है जो उभरते हुए औद्योगिक क्षेत्र हैं। दूध, घी, दही व्यवसाय, हरियाणा के अंदर ये तो आम बात मिलेगी आपको, दूध, घी और दही व्यवसाय, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए हैं साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि आप सभी को कहा गया था, कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई और किससे अलग कर बनाया गया था, ठीक है। दोनों का आपको उत्तर देना है। गीता का उपदेश कहाँ हुआ था? गीता का उपदेश कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया था
श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को दिया गया था। लिंग अनुपात कितना था? लिंग अनुपात भी मैंने कहा था मेन क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये भी मैंने कहा था, बहुत ज़्यादा मेन प्रश्न है, इसको भी याद रखना है। कुरुक्षेत्र का प्रमुख तीर्थ स्थल, कुरुक्षेत्र का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, अखंड पीडीएफ साथियों, क्लास वाइज पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, आप मैसेज कीजिए। और मैंने आपको अपना हमारा नंबर बताया था 930 पूरा 641 इस पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ क्लास वाइज दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए, जो जो अपने जो अपने सपनों के लिए पसीना बहाता है, किस्मत भी उसी के आगे झुकती है साथियों। तो अपने सपनों के लिए पसीना बहाइए, तैयारी कीजिए। तैयारी अखंड बैच आपकी करवा रहा है और बिल्कुल फ्री तैयारी करवा रहा है साथियों, कोई भी आपसे पैसा नहीं ले रहा है, ठीक है। और अगली क्लास जो होने वाली है वो करनाल धान का कटोरा हमारा है, तो वो करनाल जिले के ऊपर होने वाली है कल रात 9 बजे, ठीक है। चलिए साथियों, विदा लेता हूँ, और कमेंट में ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, और अगर कुछ भी छूट जाता है तो आप ज़रूर बताइए, उसकी एक वीडियो अलग ले आएंगे हम, कुरुक्षेत्र पार्ट 2, ठीक है। हर जिले का पार्ट 2 ले आएंगे। अगर कुछ भी छूट जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए साथियों, ठीक है। क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, ज्ञान कैसा लगा, और 5 MCQs में से, और 5 MCQs में से किसके कितने ठीक हुए, ये भी आप हमें ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए साथियों, कल फिर मिलते हैं शाम को आप नई वीडियो के साथ, नए ज़िले के साथ, ठीक है।